नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट एंड मनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत अलग अलग टाइप की कंपनीज है। हर कंपनी किसी न किसी सेक्टर से जुड़ी होती है। कंपनी बड़ी भी होती है और कुछ कंपनी छोटी भी होती है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सबसे पहले कंपनी की मार्केट कैप को देखते हैं, जिसमें कुछ कंपनीज होती है माइक्रो कैप साइज़ की, कुछ कंपनीज स्मॉल कैप साइज़ की होती है, कुछ कंपनी मिड कैप साइज़ की होती है और कुछ कंपनियाँ लार्ज कैप साइज़ की भी होती है। जो लोग मार्केट में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, वो लोग अक्सर लार्ज कैप साइज़ कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और मीडियम, स्मॉल और माइक्रो कैप साइज़ की कंपनी में रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा आता है, क्योंकि उनमें वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है और वो पॉसिबिलिटी है कि वो एक दिन में उनकी होती है रेंज कि वो एक दिन में 10 से 15% तक के रिटर्न भी वो ऊपर नीचे कर देती है। ऊपर जाने में तो चली भी जाती है और गिरती है तो भी 10-15% का उनमें क्रैश आता है। तो ये सभी अपने रिस्क पर है। पर जो लार्ज कैप साइज़ की जो कंपनियां होती हैं, उनमें वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम होती है। वो एक लिमिटेड रेंज के अंदर आगे बढ़ती है और नीचे भी गिरती है, तो एक लिमिटेड रेंज के अंदर ही नीचे गिरती है, ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं आती। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी स्मॉल कैप साइज़ की कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि फूड सेक्टर से बिलोंग करती है। और आज हम उस कंपनी के फंडामेंटल थोड़े चेक करेंगे और उसके रिसेंटली क्वार्टर के नंबर आए हैं, तो उनसे भी देखेंगे कि कंपनी इम्प्रूव कैसा कर रही है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है। याद रहे दोस्तों, इस चैनल पे हम किसी भी स्टॉक के बारे में बात करेंगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस स्टॉक के बारे में आपको बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। इस चैनल से मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं रिटेल इन्वेस्टर्स को स्ट्रॉन्ग करूँ, उनके स्टॉक मार्केट की नॉलेज को बढ़ाऊँ और उनके रिस्क को थोड़ा सा कम करने में हेल्प कर सकूँ। तो दोस्तों, नाम देखकर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट मत करना। अपना फंडामेंटल एनालिसिस और उस स्टॉक पे जिसमें आपको पैसा लगाना है उसके बारे में स्टडी जरूर करना किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले। तो चलिए दोस्तों, आज का फंडामेंटल एनालिसिस शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हम आ गए हैं इंडिया फूड के मेन स्क्रीन पर। ये आपको दिखेगा कि इस चार्ट ने एक दिन में 14% के रिटर्न दिए हैं, क्योंकि इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं। अगर आप इसका एक महीने का चार्ट पर देखेंगे तो 7% की रिटर्न है। 6 महीने का चार्ट पर देखोगे तो 0.64% डाउन है और एक साल की बात करें तो पॉइंट देखें तो 46% की रिटर्न दी है। अब इसने लास्ट टाइम हाई लगाया था, इसने लास्ट टाइम हाई लगाया था 256 का और आज ये ट्रेड कर रहा है 217 पे। ये अपने ऑल टाइम हाई से 17% डाउन है, 15% डाउन है। तो आइए दोस्तों, आज ही इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स चेक करते हैं। तो दोस्तों, ये हमने खोल लिए हैं इंडिया फूड्स के फंडामेंटल्स। ये कंपनी का साइज देखोगे तो ये सिर्फ 2300 करोड़ की कंपनी है अभी तक। पी रेशियो इसका 31 का है। डेब्ट है नहीं कंपनी पे। प्रमोटर होल्डिंग 36% है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप देखोगे तो इसके सबसे ज़्यादा शेयर्स पब्लिक के पास है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास सबसे ज़्यादा शेयर है। 46% का रिटेल इन्वेस्टर होल्ड रखते हैं इस कंपनी में। उसके बाद में प्रमोटर्स के पास 36% तक का शेयर है। एफआईएस के पास लगभग 10% के शेयर है। डीएस के पास लगभग 8% के शेयर है। और इन्होंने पहले शेयर दिसंबर 2022 का देखे तो इनके उस टाइम 12% शेयर गिर भी थे, जो कि अब दिसंबर में जो अब ऑडिट हुई है उसमें इनका पता चला कि 7.47% इनके शेयर गिर भी है। तो इन्होंने अपने शेयर्स को छोड़ा ही है। आ जाइए इनके क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर लें। इस क्वार्टर में इनके नंबर आए हैं। जो नेट सेल्स है उनकी 103 करोड़ की है। लास्ट क्वार्टर में थी 97 करोड़ की।
और एक साल पहले थी 99 करोड़ की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इनका 26 करोड़ का इस क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर में 22 करोड़ का था, एक साल पहले 25 करोड़ का। तो साल सर जंप दिख रही है प्रॉफिट के अंदर भी और सेल्स के अंदर भी। इसमें अगर आप देखेंगे कि टैक्स से पहले अगर इनका कितना प्रॉफिट बनता है, अगर टैक्स से पहले इनका प्रॉफिट बनता है 27 करोड़ का। लास्ट क्वार्टर में इनका था 24 करोड़ का, एक साल पहले था 26 करोड़ 26.70 करोड़ का। सब प्रॉफिट टैक्स वैक्स कटा के अगर आप चेक करोगे तो अभी इनका दिख रहा है 20 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में था 17 और उससे एक साल पहले था 19। जी दोस्तों, इनके इसके प्रॉफिट एंड लॉस का भी नजर देख लेते हैं। तो इस साल में अभी तक इनकी नेट सेल्स हो चुकी है 353 करोड़ की, जो कि लास्ट ईयर में थी 302 करोड़ की। और टोटल एक्सपेंडिचर मतलब इस साल का अभी तक उन्होंने खर्चे पे अभी तक इनका कितना खर्चा लगा, तो 276 करोड़ का इस साल का खर्चा लगा है, और जो कि लास्ट ईयर था 248 करोड़। देखिए, सेल्स बढ़ रही है तो पॉसिबल है कि कंपनी खर्चा भी बढ़ता है, क्योंकि कंपनी को हिसाब से और चीज़ें बढ़ानी पड़ती है, एक्सपेंसेस बढ़ाने पड़ते हैं, मैन पावर लगानी पड़ती है, इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ते हैं, तो हिसाब से उनका खर्चा बढ़ता है। इनका प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। इस साल का प्रॉफिट अभी तक का है 76 करोड़ का, जो कि लास्ट ईयर था 56। उससे पहले मार्च 2021 का था 51 और मार्च 2020 का था 38। तो हर साल आप देखेंगे कि तो ग्रोथ हो रही है। अगर आप टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिना किसी एडजस्टमेंट के प्रॉफिट है 80 करोड़ का, और जो कि पिछले साल था 56 करोड़ का। अगर आप इनका नेट प्रॉफिट देख लें टैक्स हटाने के बाद, तो 60 करोड़ बचते हैं इनके पास। पिछले साल इनके पास थे 46, उससे पहले थे 36। तो इनके प्रॉफिट में तो इजाफा हो ही रहा है हर साल। इनके बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं, इनके शेयर कैपिटल और रिजर्व चेक करते हैं। इस साल इनके रिजर्व है 403 करोड़ के, जो कि पिछले साल थे 327 करोड़ के। उससे पिछले साल थे 267 करोड़ के। उससे पिछले साल 210, उससे मार्च 2019 में थे 190। तो हर साल इनके प्रॉफिट इनके रिजर्व्स में भी बढ़ोतरी हो रही है। बोरिंग्स इस कंपनी पे बिल्कुल भी नहीं है, इस कंपनी पे बिल्कुल भी कर्जा नहीं है। एसेट्स भी इनकी बढ़ रही है। ये देखिए, इस साल इनके पास 95 करोड़ की एसेट्स है, जो कि पिछले साल 31, उससे पहले थे 77। तो ये हर साल अपने एसेट्स भी बढ़ा रहे हैं, जिससे क्या है इनका बिजनेस बढ़ता है। तो दोस्तों, ये थी इनकी आज के फंडामेंटल्स। तो दोस्तों, हमने देखा कंपनी के फंडामेंटल्स। मुझे तो सब फंडामेंटल्स हर साल ग्रोथ कर ही रही है। पैक्ड फूड का अलग अलग नाम आते हैं इनके, जैसे ब्रांड का अशोका आता है, कैमल, पीडियस ऑर्गेनिक, ट्रूली इंडियन, वी केयर, इस टाइप के इनके की आइटम्स आती है, जो कि इनकी जो कि ये लोग ही मैन्युफैक्चर करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं इन चीज़ों का। पर दोस्तों, ध्यान रखना, इस एक दिन की तेज़ी देख के इस स्टॉक में इन्वेस्ट मत करना। ये एक स्मॉल टाइप की कंपनी है, और स्मॉल टाइप कंपनी में अगर आपको एक दिन में 14% के रिटर्न दिख रहे हैं, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि उसने 6 महीने में कोई रिटर्न नहीं दिए, 5 साल में इन्होंने 3% रिटर्न दिए। और जब भी इस पर मान लो कोई फॉल आएगा, तो फॉल बहुत बड़ा आता है। ये आप देखेंगे तो पहले इसमें फॉल आया था, जो कि आप देखोगे तो वो लगभग 31% का था। तो हमेशा ध्यान रखें, 29% का उसमें फॉल आया, तो ध्यान रखें इन शेयर्स में अगर फॉल आता है तो फॉल भी बहुत बड़ा आता है, छोटा मोटा फॉल नहीं आता। तो अगर आपने इस टाइप की किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो हमेशा अपना फंडामेंटल एनालिसिस करके रखें, और हमेशा स्टडी करें बिल्कुल इन्वेस्ट करने से पहले। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं ऐसी फंडामेंटल और अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा स्टॉक मार्केट और उनके स्टॉक।